जय श्री राम। श्री रामचरितमानस कथा नवा पारायण छठवें दिन की कथा में जनक जी वशिष्ठ जी इंद्र की चिंता। जनक जी वशिष्ठ जी संवाद और इंद्र की चिंता। महाराज जनक जी का और अयोध्या का समाज रात्रि की समाप्ति पर राज समाज प्रात जुग जागे, नाहिन नाहिन सुर पूजन लागे। गे नहाये गुरु पहि रघुराये, बंद चरण बोले रुख पाये। प्रातः काल स्नान करके देवताओं का पूजन करके दोनों समाज के लोग निवृत्त हो गए। श्री रघुनाथ जी स्नान करके वशिष्ठ जी के पास जाकर के चरण वंदना कर उनका भाव देख कर कहने लगे, हे गुरुदेव, भरत जी माताओं और सभी लोगों के साथ व्याकुल हैं, कष्ट पा रहे हैं। महाराज जनक जी को भी समाज सहित कष्ट सहित जीवन निर्वाह करते कई दिन हो गए हैं। आप जो उचित हो वही कीजिए। ऐसा कहकर श्री राम जी संकोच में भर गए। वशिष्ठ जी श्री राम का शील स्वभाव देख करके बड़े हर्ष के साथ भर गए। कहने लगे, हे राम, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सोहात गृह, जीत नहीं तिन्हि विधिवाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो, सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़ करके जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाओ, जहां न राम पद पंकज भाओ। हे राम, तुम्हारे बिना आनंद कर्म और धर्म सभी व्यर्थ है। आपके श्री चरणों में स्थित होने पर ही मन हर्ष से भर जाता है। राम तत्व रमन्ते योगिनान्ते नित्यानंदे चितात्मनिम, इति रामं पादेनाशं परम ब्रह्माभिधीयते। जिस नित्यानंद स्वरूप अनंत चिन्मात्र परमात्मा में योगी लोग रमण करते हैं, वह परब्रह्मा सत्ता श्री राम ही है। श्री राम पूर्वोत्तोपनिषद से 1 से 6 तक। रोम रोम को चेतना व्याप रही है। रोम रोम में जो चैतन्य राम तत्व रहा है, जो तुम्हारे मन को देख रहा है, वह साक्षी है। चैतन्य राम तुम्हारा आत्मा है, वही सच्चिदानंद परमात्मा राम है। विषय विकारों से बचकर उस आत्मा में स्थित करो। इधर उधर भटकते हुए मन को बार बार राम तत्व में लगाओ। श्री राम के चले जाने पर वशिष्ठ जी महाराज जनक जी के पास जाकर के श्री राम जी का सब समाचार सुना दिया। महाराज, अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। हे जनक जी, अब न्यायोचित धर्म सहित आप सबका हित करिए। वशिष्ठ जी के वचनों को सुन करके महाराज जनक सोचते हैं, मैंने यहाँ आकर के अच्छा नहीं किया। श्री दशरथ जी ने तो श्री राम को वन में भेजकर अपना प्रेम समर्थक कर लिया। अब हम बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरे विवेक बढ़ाई। इनको वन से वन में भेजकर अपने विवेक के मद में प्रसन्न होकर के लौटेंगे। समय का ध्यान रखकर धीरज धारण कर समाज सहित भरत जी के पास गए। भरत जी ने सभी का समयोचित आदर किया और समयानुकूल आसन दिए। जनक जी भरत जी से कहने लगे, भरत की आप
भरत जी, आप श्री राम के स्वभाव को जानते हैं। वह सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। इस समय वह संकट में हैं। अब आप जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। महाराज जनक जी इस बात को सुनकर भरत जी से कहने लगे, महाराज जनक जी, आप हमारे पिता तुल्य पूज्य हैं। गुरु जी से हम बड़ा हमारा हितैषी कोई हो नहीं सकता है। इस समाज में मुनि विश्वामित्र जी और मंत्रियों ज्ञानियों का समाज है। मुझे अपना बालक समझकर उचित शिक्षा प्रदान कीजिए। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। इस समय हमारा विधाता भी विपरीत है, अतः मुझे क्षमा करना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्रों पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा में धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतो, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करऊं प्रेम पहचान। मुझे पराधीन जान करके, मुझसे ना पूछ करके श्री रामचंद्र जी के रुख माने रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके कल्याण के लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान करके वही कीजिए। भरत जी के सार गर्भित वचनों को सुन करके उनकी सराहना करने लगे। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। जैसे हाथ में दर्पण होते हुए भी वह मुंह का प्रतिबिंब दर्पण में निहित है, पकड़ा नहीं जा सकता है, ऐसे ही भरत जी के वचनों का सार पकड़ में नहीं आता है। महाराज जनक, भरत जी और वशिष्ठ जी सब समाज के साथ श्री राम जी के पास गए। सभी लोग सोच से व्याकुल हैं, मानो वर्षा का जल प्रथम वर्षा से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवता लोग वशिष्ठ जी, महाराज जनक श्री भरत जी को राम भक्त के सराबोर देखा तो सोचने लगे, श्री राम तो इस समय स्नेह और संकोच के वश में हैं। अब कुछ माया प्रपंच रचा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने माता सरस्वती को बुला करके भरत जी की मत बुद्धि को बदलने को कहा। विष्णु और शंकर जी माया भी इस समय भरत जी की बुद्धि की तरफ देख भी नहीं सकती है। आप मुझसे उसे बदलने की कहते हैं। कहीं चांदनी सूर्य को चुरा सकते हैं। ऐसे कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक में चली गई। अब देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रथ में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथे मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठार। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम ऋत उचाटो। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी तरह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, माया जाल रच करके भय भ्रम अप्रीत और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाल सोचत जुसुर राजो, भरत हाथ सब जग काजो अकाजो। देवराज इंद्र सोच रहे हैं कि काम का बनना बिगड़ना भरत जी के ही हाथों में है।
जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके सौ जग बैरी होय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।